अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। हमारे पास आज का लेक्चर है, थीम नंबर 4 है मैनेजिंग मार्केटिंग इंफॉर्मेशन। इसमें कस्टमर इंसाइट्स होती हैं, यानी कि मालूमात हासिल करना। ठीक है, कस्टमर इंसाइट में हम क्या करते हैं, डाटा को कलेक्ट करते हैं। ठीक है, जितना भी हमारे पास डाटा होता है, ठीक है, मार्केटिंग में जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है उसको हम अंडरस्टैंड करते हैं कस्टमर से और उसको कलेक्ट कर लेते हैं, ताकि हमारे पास जो कस्टमर की मतलब जो इनसाइट है, यानी जो वो सोचते हैं वो हो। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको इसकी एग्जांपल दूँ, एक मतलब घरेलू अपनी, अगर हम कहीं पे जाते हैं, ठीक है, तो वो क्या होता है कि हमें कोई मतलब अपने माइंड में बना लेते हैं ये चीज़ अच्छी है, ये चीज़ बुरी है। ठीक है, उसका एक्सपीरियंस होता है हमें। तो वो ही क्या करते हैं, मार्केटिंग को मैनेज करने के लिए उसकी इंफॉर्मेशन को क्या करते हैं कि वो कस्टमर से सर्वे लेते हैं, उनको मतलब पूछते हैं कि कैसा मतलब आपका ये रहा है, यानी जो एक्सपीरियंस है। ठीक है, तो वो उसे हम कस्टमर इंसाइट कहते हैं। और बिग डाटा में भी क्या आता है, ह्यूज इन्फॉर्मेशन आ जाती है। ठीक है, इसमें सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आ जाती है, मतलब बहुत बड़े लेवल पे इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करते हैं। मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या होता है कि हम लोगों ने किस तरह से मार्केटिंग में जो इन्फॉर्मेशन होती है वो कलेक्ट करनी होती है। ठीक है, किस तरह से हमें वो डिसीजन करने होते हैं उसकी बेसिस पे हमारे पास मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है। आगे इंटरनल डाटा क्या होता है, इंटरनल डाटा होता है कलेक्शन ऑफ कंज्यूमर एंड मार्केट इंफॉर्मेशन obtained फ्रॉम डाटा सोर्स। इंटरनल डाटा कौन सा होता है, जो डाटा सोर्स से हमें होता है। ठीक है, क्या मतलब जो कंपनी के अंदर ही एम्प्लॉयज़ होते हैं उन्हीं से हम डाटा कलेक्ट करते हैं। ठीक है, तो वो हमारे पास इंटरनल डाटा होता है। आगे मार्केटिंग इंटेलिजेंस का तो सबको ही पता है स्टूडेंट्स, ये कोई मतलब छुपी चीज़ नहीं है। एक सिस्टमैटिक कलेक्शन होती है कि हमने किस तरह से एनालाइज करना है डाटा को। ठीक है, किस तरह से हमने इंफॉर्मेशन लेनी है कंज्यूमर से, कंपटीटर से। ठीक है, और डेवलपमेंट करने के लिए मार्केट प्लेस को। ठीक है, ये एक इंटेलिजेंस होती है ना, कि किसी से इंफॉर्मेशन निकलवाना, कहते हो ना कि वो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, वो किसी से इंफॉर्मेशन निकलवा सकती है। ये वही मार्केटिंग इंटेलिजेंस में भी वही आता है। आगे मार्केटिंग रिसर्च, कि आप खुद से रिसर्च करते हो, खुद से डाटा कलेक्ट करते हो। ठीक है, उस पर रिसर्च करते हो कि आया हमारी ये चीज़ है, हम जो बना रहे हैं वो अच्छी है या बुरी है। ठीक है, बाकी लोग क्या सोचते हैं इसके बारे में। ठीक है, तो वो आपकी खुद की एक रिसर्च होती है, इसे मार्केटिंग रिसर्च कहते हैं। अच्छा, इसमें मार्केटिंग इन्फॉर्मेशन सिस्टम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब मैंने बिल्कुल इजी वर्डिंग में लिखी हुई है, आपको कोई भी चीज़ जो है ना वो नहीं होगी, मुश्किल पेश नहीं आएगी। आगे ये देखिए, मार्केटिंग मैनेजर्स एंड अदर इंफॉर्मेशन यूजर्स। अब इसमें एक बनाया हुआ है, इसमें देखिए मार्केटिंग इन्फॉर्मेशन सिस्टम में क्या होता है, पहले एनालाइज करते हैं, सॉरी एक्सेसिंग करते हैं इन्फॉर्मेशन नीड्स को। फिर उसे क्या करते हैं हम लोग इंटरनल डेटाबेस में करते हैं मार्केटिंग इंटेलिजेंस, फिर मार्केट रिसर्च में, और फिर एनालाइज करते हैं। ठीक है, उसको मतलब यूज़ करते हैं हम इंफॉर्मेशन को। ठीक है, तो ये हमारे पास एक मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम का एक प्रोसेस होता है। ठीक है, ऐसे नहीं है कि हम लोगों ने एक्सेस किया और उसको एनालाइज और यूज़ कर लिया, नहीं। आप लोग पहले उसे इंटरनल डेटाबेस में रखेंगे, फिर मार्केटिंग इंटेलिजेंस को दे आगे ट्रांसफ़र करेंगे, फिर मार्केटिंग उस पर रिसर्च होगी, फिर हम उसको जाके यूज़ करेंगे। ठीक है, आगे इसी तरह से मार्केटिंग रिसर्च प्रोसेस है। ठीक है, इसमें हम पहले प्रॉब्लम डिफाइन करते हैं कि प्रॉब्लम क्या है। ठीक है, प्रॉब्लम क्या है, फिर उसे डेवलप करते हैं, उसके ऊपर रिसर्च करते हैं। ठीक है, फिर इम्प्लीमेंट करते हैं रिसर्च, और फिर उसको हम क्या करते हैं, रिपोर्ट करते हैं आगे। ठीक है, ये नहीं है कि आप लोग एक प्रॉब्लम आई है आपके पास, अब उसको लेके चल पड़े, वो प्रॉब्लम रॉन्ग हो, नहीं। आप पहले उसको कलेक्ट करते हैं इन्फॉर्मेशन उसके, फिर उसके आप इम्प्लीमेंट करते हैं उसके ऊपर रिसर्च, फिर उसमें मतलब चेंजिंग करते हैं जो भी आपने करनी हो। आगे एक्सप्लोरेटरी थॉट सॉरी रिसर्च है, थॉट मैं बॉडी रिसर्च है। इसमें क्या होता है कि एक्सप्लेन करते हो। ठीक है, हाइपोथेसिस डिफाइन करते हो। जैसे फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स, मैं हूँ, मैंने मतलब कोई एक्सप्लेनेटरी रिसर्च है मेरे पास, फॉर एग्जांपल प्रॉब्लम्स हैं, तो उसके लिए हम कोई हाइपोथेसिस सजेस्ट करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको अगर एक घरेलू एग्जांपल दूँ, जैसे हम कहते हैं ना कि हम मतलब दरख्त लगाएंगे। ठीक है, तो आप इसके ऊपर ये एक प्रॉब्लम का सल्यूशन है। ठीक है, तो आप ये एक एक्सप्लोरेटरी रिसर्च होगी। ठीक है, तो आप उसको हाइपोथेसिस तैयार करोगे कि क्या वो लगाएगा या फिर नहीं लगाएगा। ये आपकी दो हाइपोथेसिस होंगी, वो लगा भी सकता है और वो नहीं भी लगा सकता। तो ये आपने एक हाइपोथेसिस कर ली, यानी उसको तो जो शार्टली आपने एक्सप्लेन कर दिया। आगे डिस्क्रिप्टिव रिसर्च होती है कि उसको मतलब आपने कंडक्ट करना, बेटर डिस्क्राइब
marketing problem situation or marketing such as the marketing potential for a product कि marketing का क्या potential है, ठीक है। इसमें हमारे पास हम डिस्क्राइब करते हैं जितनी भी हमारे पास रिसर्च होती है ना, उस सारी रिसर्च को हम डिस्क्राइब करते हैं, यानी खुल के बयान करते हैं। आगे क्वायर रिसर्च हमारे पास क्या होती है, इसमें हम टेस्ट जो होता है ना, हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हैं, और इसमें हमारे पास काज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप होता है। काज क्या है, मतलब वजह उसकी जानते हैं, और उसका असर क्या होगा ये जानते हैं, ठीक है। अगर दरख्त लगाते हैं आप लोग, आपको पता है कि अच्छा इसका असर होगा, ठीक है, तो फिर तो मतलब अच्छी बात है ना। अगर मतलब एक चीज़ है उसका बुरा असर होगा तो वो भी आप क्वायर रिसर्च से स्टडी करते हैं। आगे डाटा का क्या मतलब है, डाटा का मतलब क्या होता है, डाटा का मतलब वही होता है स्टूडेंट्स के इन्फॉर्मेशन को मतलब कलेक्ट करना, ठीक है। जो इन्फॉर्मेशन होती है आपके पास, जो जमा होती है, गैदर्ड होती है, उसको हम डाटा कहते हैं। सेकेंडरी डाटा, ये एक एमसीक्यूज में आ सकता है स्टूडेंट्स आपके क्वेश्चन। सेकेंडरी डाटा कंसिस्ट ऑफ इंफॉर्मेशन दैट already exist somewhere having been collected for another purpose, कहते हैं जो another purpose के लिए आप लोगों ने किया हो। और डाटा का भी एमसीक्यूज आ सकता है, ठीक है, ये एमसीक्यूज बनते हैं इसमें से। आगे ये जो रिसर्च है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन है आपका। क्लियर हो गए स्टूडेंट्स। अगर मैं बस देखूँ, उन्होंने रिसर्च टेक्निक्स दी हुई हैं, इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन प्लस एमसीक्यूज इसमें से बहुत ज़्यादा बनते हैं। अब क्या टेक्निक्स है रिसर्च करने के लिए, ऑब्जर्वेशनल रिसर्च है, एथनोग्राफिक है, फिर सर्वे रिसर्च है, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च है, ऑब्जर्वेशनल रिसर्च है। सॉरी, ऑब्जर्वेशनल भी आपको पता है, सर्वे भी आपको पता है, एक्सपेरिमेंटल भी आपको पता है, ठीक है, नाम से ही जाहिर है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अब एथनोग्राफिक रिसर्च क्या होती है, ये बस मैं आपको बताऊंगी, बादल मैं आपको सारा ही बताऊंगी, लेकिन मैं कह रही हूँ कि आपको पता है। ऑब्जर्वेशनल रिसर्च क्या होती है, जिसमें हम ऑब्जर्व करते हैं डाटा को, ठीक है। रिसर्च इन्वॉल्व्स गैदरिंग प्राइमरी डाटा बाय ऑब्जर्विंग, ऑब्जर्व करके किसी चीज़ को, जैसे वो मतलब शख्स बैठा है, मैं उसको ऑब्जर्व करूँगी कि आया कि मतलब वो क्या। अगर आप इंटरव्यू देने जाते हो कहीं पे, पहले वो आपको ऑब्जर्व करते हैं कि आप किस तरह के मतलब इंसान हो, ठीक है। फिर ही वो आपके एक्शंस देखते हैं, आपकी सिचुएशंस देखते हैं, ठीक है। तो वो एक ऑब्जर्वेशनल रिसर्च होती है। आगे आती है एथनोग्राफिक। एथनोग्राफी में क्या होता है, इन्वॉल्व सेंडिंग ऑब्जर्व्स टू वॉच एंड इंटरेक्ट विद कंज्यूमर, इसमें हम वॉच भी करते हैं और इंटरेक्ट भी करते हैं, यानी बातचीत भी करते हैं कंज्यूमर से, ठीक है। फिर आगे सर्वे करते हैं हम लोग, सर्वे करते हैं, क्वेश्चन कोई इंटरव्यू देने के, आप उससे आप क्वेश्चनिंग करेंगे, ठीक है, मज़ीद उसको मतलब जांचने के लिए उससे आप क्वेश्चनिंग करेंगे, ठीक है। क्वेश्चनिंग करेंगे तो आपको पता चलेगा, तो वो सर्वे रिसर्च होती है। आगे एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, कि उसका एक्सपेरिमेंट क्या है, ठीक है, तो वो एक एक्सपेरिमेंटल रिसर्च होगी। आगे मैनेज करने के लिए मार्केटिंग इंफॉर्मेशन को क्या क्या हमें टूल्स, मेल होती है, टेलीफोन होता है, पर्सनल हम कर सकते हैं, ऑनलाइन कर सकते हैं, ठीक है। ये जस्ट आप लोगों ने पढ़ना है, आपको हो जाएगा। आगे हमारे पास है अंडरस्टैंडिंग कंज्यूमर बायर बिहेवियर। कंज्यूमर मार्केट कौन सी होती है, जिसमें हमारे पास हम लोग बाय करते हैं गुड एंड सर्विसेज फॉर पर्सनल कंजम्पशन के लिए। और कंज्यूमर बायर बिहेवियर कौन सा होता है, इसमें बाइंग करते हैं बिहेवियर को फाइनल कंज्यूमर को, यानी इंडिविजुअल्स को, ठीक है। यानी होते कंज्यूमर ही हैं, तो उससे उनका बाइंग बिहेवियर जो होता है वो हमारे पास कंज्यूमर बायर बिहेवियर होता है, ठीक है। कंज्यूमर वही होता है ना जो चीज़ों को मतलब खरीद रहा होता है, उन्हें यूज़ कर रहा होता है, तो वही कंज्यूमर होता है। द एनवायरमेंट, बायर, ब्लैक बॉक्स, बायर रिस्पॉन्स, मार्केटिंग स्टिमुलाई, ये जस्ट आप लोगों ने पढ़ना है, इतना ज़्यादा कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो स्टूडेंट यहाँ पे आप लोगों का ख़त्म हो रहा है लेक्चर। आई होप कि आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर नहीं किसी को पसंद आया तो काइंडली वो मुझसे डिस्क्रिप्शन में कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और इसके शॉर्ट नोट्स भी अवेलेबल हैं। अगर आप लोग लेना चाहते हैं तो आप लोग नंबर नोट कर लें, 0349604847 पे आप लोग मैसेज करके ये ले सकते हैं। वैसे भी डिस्क्रिप्शन में भी आप लोगों को मिल जाएगा। बस।